गोपियों के सामने। तो गोपियां बोली मैया हमारे सामने जाते कछु नाय कहे, हम जब चली जाएं बाके बाद में तू डांट लगा दिए। सारी सखियां वापस लौट जाती हैं और क्या हुआ कहती हैं कि पूरा भरोसा है कि सत्यवादी यानी लाला कहते मैया जो तू मुझे डांट लगा रही है, ये सखियां मेरी शिकायत लेके आ रही हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं। मैया कहती है सोतम वो मालूम है तू ही राजा हरिश्चंद्र है राजा हरिश्चंद्र के बाद में 13 ही नंबर है, तू ही मेरे घर में पैदा भयो है। याद रखना इसी तरह कन्हैया सारे ब्रज को गोपियों को बड़ा आनंद देते हैं। एक दिन क्या हुआ काकभूषुंड जी आए, बोले प्रभु हमें आपका जूठन चाहिए, क्यों रामावतार से आपका जूठा खाने की आदत पड़ गई है। भगवान बोले अरे भैया रामावतार की बात छोड़ो, इस अवतार में तो हम स्वयं चोरी करके खाते हैं, तुम्हें कहां से खिलाएंगे। काकभूषुंड जी बोले ऐसी बात है तो हम भी चोरी करेंगे, क्या हम भी चोरी करके प्रसाद पाएंगे। काकभूषुंड जी भगवान से ही छीना झपटी करने लगते हैं। बहुत सुंदर भाव है, क्या धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जन बाजत पीली कछोटी। बाछबिया को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा करिए हरे हाथ से ले गया माखन रोटी। यहीं पर माखन लीला का प्रसंग समाप्त होता है। अब आगे की कथा आपको उखल लीला सुनाई जाएगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं ददी। एक बार दीपावली का दिन था। यशोदा ने घर के दास दासियों को काम में लगाकर स्वयं विचार करती हैं कि मेरा लाला जागते ही माखन मांगेगा, तो जल्दी से दही मंथन करने लगी। गीत गुनगुनाती जाती हैं, क्यों माँ मेरा लाला आंखें खोलेगा वैसे ही माखन मांगेगा। अब तो कन्हैया यानी मैया मतनी को पकड़े हैं। लाला जाग कर के आए हैं, आंखों को मीड़ते हुए चले आए, मैया माखन दे दे मोए भूख लगी है। मैया ने लाला को गोद में बिठाया है, माखन खिलाया है। अब तो मैया कन्हैया को अपने गोद में बिठाए हुए हैं, माखन खिला रहे हैं। एक दिन ऐसा आया कि एक दिन कन्हैया रूठ गए हैं। मैया यशोदा ने कहा थोड़ी रुक जा बेटा, मैं तुझे थोड़ी देर बाद माखन खिला दूंगी, लेकिन नहीं माने हैं। तो यशोदा ने क्या हुआ, डंडा उठाया है हाथ में और दौड़ी लाला के पीछे, यशोदा पीछे पीछे, लाला आगे आगे भागे जा रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।